Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with the question number 1. क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जतन ब्रदर्स ने मशीन खरीदा था 1 जुलाई को. उनका कॉस्ट था 14 लाख और उन्होंने 1 लाख रुपए इंस्टॉलेशन पर लगाया. तो उनका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 14 + 1 15 लाख रुपीज़. ठीक है. वो डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करते हैं एवरी ईयर. बुक्स उन्हें क्लोज करना है 31 दिसंबर को. अब डेप्रिसिएशन का ना हमें यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है 10%. ठीक है. तो जब ऐसा कोई परसेंटेज दिया होता है तो हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आप वो समझो. डेप्रिसिएशन अगर मेरा SLM बेसिस पर है, SLM क्या था मेरा? स्ट्रेट लाइन मेथड. आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट्स में देखा था कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हैं, एक SLM और एक रिटन डाउन वैल्यू, या फिर उसको हम लोग रिड्यूसिंग वैल्यू भी बोलते हैं. एक चीज़ और, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का सिर्फ ये 2 मेथड्स नहीं है, और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं, बट अभी आपके फाउंडेशन लेवल के लिए आपको सिर्फ 2 ही मेथड्स आई गेस सो, अगर आगे क्वेश्चंस ना हो तो सिर्फ ये 2 ही मेथड्स कवर करवाए जा रहे हैं. ठीक है. अब अगर आपको SLM मेथड, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से अगर डेप्रिसिएशन निकालना है, तो एक हमने देखा था वो फॉर्मूला जिसमें हम देखते थे डेप्रिसिएबल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट. ठीक है. या फिर एक और इसका मेथड क्या है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में हमें परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम इस परसेंट को सीधे अप्लाई करेंगे ऑन कॉस्ट ऑफ एसेट. ठीक है. इससे मेरा ईयरली डेप्रिसिएशन आएगा. अब अगर मुझे प्रोपोर्शनेट करना है तो मैं इनटू जितने भी मंथ्स का निकालना है डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगी, तो मेरे उतने मंथ्स का डेप्रिसिएशन आ जाएगा. ठीक है. अब हमें करना क्या है, मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है 2 साल के लिए, 2001 एंड 2002. ठीक है. आपको अकाउंट बनाना, आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप ये बनाओगे ना और डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस बनाओगे, आपको जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में लेजर अकाउंट्स बनाने बोलेंगे. ठीक है. तो अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको मशीनरी का अकाउंट और डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है. ठीक है. अब आप देखो, जब आप 1 जुलाई को एसेट खरीदे होगे, आपने एंट्री क्या की होगी, मशीनरी डेबिट क्या होगा टू बैंक 14 लाख के लिए भी, और फिर मशीनरी डेबिट क्या होगा 1 लाख के लिए भी. क्यों? क्योंकि ये आपका मशीनरी का ही कॉस्ट में ऐड होना है. ठीक है. तो आपने क्या किया होगा, मशीनरी डेबिट टू बैंक. ठीक है. तो आपकी एंट्री हुई होगी मशीनरी टू बैंक 14 लाख, और फिर एक एंट्री होगी मशीनरी टू बैंक 1 लाख रुपीज़. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, हम जब मशीनरी का लेजर बनाएंगे तो डेबिट साइड पे क्या दिखाएंगे, टू बैंक 14 लाख और 1 लाख दोनों दिखा देते हैं. ठीक है. डेट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 जुलाई 2021, तो हमने दिखा दिया 1 जुलाई को टू बैंक 14 लाख और टू बैंक 1 लाख. इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि ये हमारे लिए इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है. ठीक है. अब बुक्स आप क्लोज करो 31 दिसंबर को, तो फर्स्ट ईयर आपका बुक्स कब क्लोज होगा, 31 दिसंबर 2001. ठीक है. अब उस डेट को आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है. डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी. ठीक है. ये मेरी थर्ड एंट्री हो जाएगी. मैं यहाँ पे ना नंबरिंग दे देती हूँ, ये फर्स्ट एंट्री है, ये सेकेंड एंट्री है, ये थर्ड एंट्री है. अब अमाउंट क्या जाएगा, आप देखो, आप फर्स्ट ईयर एंट्री कर रहे हो, आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकालना है क्या? नहीं. डेप्रिसिएशन हम सिर्फ उतने पीरियड का निकालते हैं जितने पीरियड के लिए हमने एसेट यूज़ किया है. ठीक है. तो यहाँ पर हम मशीनरी कब से यूज़ कर रहे हैं, हमने जुलाई में ख़रीदा 1 जुलाई को, तो हम यही अज्यूम करेंगे ना कि जुलाई से हमने एसेट यूज़ किया. तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमने 6 महीने के लिए मशीनरी यूज़ किया है. तो अब मेरा मशीनरी का के लिए डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 15 लाख पे हम 10% पहले निकालते हैं, दैट कम्स टू 1,50,000. ये मेरे 1 साल का है. अगर मुझे 6 महीने के लिए निकालना है तो मैं 6/12 कर दूंगी, जो कि मेरा अमाउंट आ जाएगा 75,000. ठीक है. तो यहाँ पे जो मैं एंट्री करूँगी वो हो जाएगा डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 75,000. ठीक है. इसके बाद फिर अब मैं अगर मशीनरी का लेजर बना रही हूँ तो वहाँ पे मेरी मशीनरी क्रेडिट हुई है, तो मैं क्या दिखाऊंगी, बाय डेप्रिसिएशन 75. तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया बाय डेप्रिसिएशन 75,000. ठीक है. अब इसका बैलेंस कितना हो जाएगा, देखो, जिधर ज़्यादा है उधर का हम टोटल में डाल देते हैं. 15 लाख, मेरा बैलेंस आ गया 1425. ठीक है. अब ये जो मेरा बैलेंस है इसको हम नेक्स्ट पीरियड कैरी फॉरवर्ड करेंगे. अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही, CD होगा, BD होगा, बाय होगा, टू होगा, क्योंकि आपने लेजर में ये काफ़ी सारी चीज़ें समझी होंगी.
लेकिन हाँ, अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है, आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको समझा दूंगी सारी चीज़ें फिर से, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा बैलेंस आ गया मशीनरी का 14,25,000, ठीक। ये कौन से डेट पे आया? 31st को हमने क्लोज किया, तो 1 जनवरी को ओपन किया पीरियड। अब ये साल मेरा क्लोज कब होगा? 31 दिसंबर 2022, ठीक है। 22 को फिर से मुझे डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी होगी, तो फिर से मेरा एंट्री तो यही होगा, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, लेकिन इस बार मेरा अमाउंट कितना जाएगा? पूरा 1.5 लाख। क्यों? क्योंकि अब ये तो पूरे साल हमने यूज़ किया ना, तो यहाँ पे मेरा अमाउंट जाएगा 1,50,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या दिखाऊंगी? देखो मशीनरी मेरा क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो मैं दिखाऊंगी बाय डेप्रिसिएशन 150। यहाँ पे जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,50,000, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है? अब मुझे लेजर क्लोज करना है, तो फिर मैं लेजर क्लोज करके देखेंगे हम, और मेरा अमाउंट आ जाएगा 12,75,000, ठीक है। लेजर क्लोज कैसे करते थे? जिस साइड ज़्यादा है उस साइड का टोटल हम दोनों साइड लिख देते हैं, जिस साइड कम है उस साइड जितने से कम है वो अमाउंट हम डालेंगे, और अगर क्लोज कर रहे तो सी से क्लोजिंग, सी से कैरेट डाउन, ओपन कर रहे तो बी से ब्रॉड मतलब ओपन कर रहे तो दूसरा जो बचा हुआ ब्रॉड डाउन वो लिखेंगे, ठीक है। ये मेरा मशीनरी का लेजर तो बन गया, और मशीनरी का अब बैलेंस बचता है 12,75,000 रुपये। अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, डेप्रिसिएशन की सिर्फ एक ही एंट्री मैंने आपको बताई है, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, ठीक है। ये एंट्री तो आपको समझ आ गया होगा क्योंकि हमने यहाँ पे अभी पास भी किया। अब आप एक चीज़ और ध्यान दो, आप एक चीज़ समझना कि जितने भी मेरे इनकम एक्सपेंसेस के आइटम्स होते हैं ना, वो सारे के सारे या तो ट्रेडिंग अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उसे भेज देते हैं, ठीक है। अब आप समझो कि आपको देखो डेप्रिसिएशन सब किस पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। ये सब आपने बेसिकली 11-12 तक पढ़ा होगा, आई गेस सो, लेकिन हाँ अभी हम जब फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाएंगे ना, वहाँ पे भी सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, तो वहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। अभी आप बस इतना समझ लो कि जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है वो P&L पे जाता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी? मैं जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी इनकम होते हैं वो P&L और ट्रेडिंग के थ्रू ही क्लोज होते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि इसका बोलने का मतलब है कि हमारे जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी इनकम्स है, वो सारे को हमें क्लोज करना होता है। क्लोज करेंगे हम P&L में डाल के, ठीक है। तो अब एंट्री क्या करूँगी? मुझे डेप्रिसिएशन क्लोज करना है, तो ये डेप्रिसिएशन हो जाएगा क्रेडिट, और मैं डेबिट में क्या दिखा दूंगी? P&L अकाउंट। तो मेरी एंट्री हो जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट विद द सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंस जो कि हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन के लिए बुक किया, ठीक है। अब देखो आपने पहले साल जब एंट्री किया था, आपने 75,000 का एंट्री रिकॉर्ड किया था, राइट। तो आपने डेप्रिसिएशन टू मशीनरी किया था। अगर मुझे डेप्रिसिएशन का लेजर बनाना हुआ तो मैं टू मशीनरी दिखाऊंगी। तो देखो टू मशीनरी मैंने दिखा दिया 31 दिसंबर 2021 को, ठीक है। अब उसके साथ मुझे एक और ये भी एंट्री करना होगा, P&L टू डेप्रिसिएशन विद द सेम अमाउंट ऑफ 75,000, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपका डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ है, तो आप क्रेडिट से ही दिखाओगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75,000, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी आपका इनकम और एक्सपेंसेस का आइटम्स होता है ना, वो कभी भी नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो आपका उसी साल सारे इनकम, सारे एक्सपेंसेस को क्लोज किया जाता है, जो और उन सबको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजा जाता है। उस ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं? हमारा जो फाइनल प्रॉफिट्स होता है वो कैलकुलेट करते हैं, और वो सिर्फ जो प्रॉफिट है, जो नेट फिगर है मेरा, सारे खर्चे, सारे इनकम्स को सेट ऑफ करके जो मेरा फाइनल प्रॉफिट है, फाइनल लॉस आता है, सिर्फ वही अमाउंट हम लेके जाते हैं कैपिटल में, ठीक है। तो इसीलिए आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपका जितना भी इनकम और जितना भी एक्सपेंसेस है ना, कभी भी क्लोज नहीं होता है। वो मतलब क्लोज इन द सेंस कि कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, वो उसी साल P&L और ट्रेडिंग में डाल के हम उसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये अब हो गया मेरा पहला साल का एंट्री। अब सेकेंड ईयर पे आते हैं। सेकेंड ईयर पे क्या हो जाएगा? मुझे एंट्री करना है डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। वो कितना हो जाएगा मेरा अमाउंट? 1,50,000। यहाँ पे बस अमाउंट चेंज करके मुझे 1.5 लाख करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी? फिर से मैं दिखाऊंगी टू मशीनरी 150। तो देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमने फिर दिखा दिया, टू मशीनरी 150। डेट क्या जाएगा? सेकेंड ईयर का जो क्लोजिंग डेट है दैट इज 31 दिसंबर 2022, ठीक है। अब क्रेडिट साइड हम फिर क्लोज करके दिखा देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,50,000, ठीक है। कुछ नहीं है, आप बेसिक जर्नल एंट्री समझो, आपको जर्नल समझ आ जाएगा कैसे जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना है, तो आप लेजर तो आराम से बना ही लोगे।
और जर्नल रिकॉर्ड करना तो बहुत सिंपल है, आपका खर्चा डेबिट हो रहा है, पहला एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, दूसरा एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन, दैट्स इट। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर देखो एक बार मैं समराइज कर देती हूँ क्या किया हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे किया, जो हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट है उस पर जो परसेंटेज दिया हुआ सिर्फ वो लगाया, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। डेप्रिसिएशन की एंट्री वही थी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, और सेकेंड एंट्री हमने क्या किया था, उस खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला। पीएनएल पे क्यों डाला, क्योंकि वो रूल है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी खर्चा आपको जो मन वो ट्रेडिंग में डालो, जो मन सो पीएनएल में डालो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखना होगा कि कौन कौन से एक्सपेंसेस आपके ट्रेडिंग पे जाते हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस आपके पीएनएल पे जाते हैं। वो जब हम फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाएंगे तब आपको वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी आप खाली इतना समझो कि डेप्रिसिएशन जो है आपका पीएनएल पे जाता है। ठीक है, तो हम सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन के लेजर को क्लोज करेंगे। क्यों, क्योंकि रूल यही है कि जितने भी एक्सपेंसेस और जितने भी इनकम्स है उन सबके लेजर क्लोज होते हैं, और वो सब हम ट्रांसफर करते हैं टू ईदर या तो ट्रेडिंग अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस में हम वो डाल देंगे, और जर्नल एंट्री क्या होगा उसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्रेडिट किया है हमने, क्यों, क्योंकि जब पहली एंट्री हमने की थी वो एंट्री थी डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा था टू असेट। दूसरी एंट्री हम कर रहे हैं पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। इससे क्या होगा, डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ, डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ, तो हुआ क्या कि मेरा डेप्रिसिएशन क्लोज हो गया। ठीक है, और एट लास्ट मुझे तो यही करना है, डेप्रिसिएशन को क्लोज करना है, समझे। तो हम वो सेकेंड एंट्री दिखा देंगे, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। जर्नल एंट्री आपको समझ आ गया, उसका सिर्फ लेजर पोस्टिंग करना है। और हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन जब हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज लगा के, जब भी या जो फॉर्मूला से भी कैलकुलेट करते हैं, वो ईयरली डेप्रिसिएशन आता है, और आपको प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन निकालना पड़ सकता है अगर आपका एसेट कम पीरियड के लिए यूज हुआ है तो। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।